हेलो। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आपने आपके स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रीपोजिशन जो अपना टॉपिक है मेरे भाई, ये क्यों मतलब ज़रूरी है और क्यों इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन है अपना, ठीक है, जो प्रीपोजिशन है भाई अपना, है ना, ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि इससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के पेपर में बतौर ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ ये क्लास आप कर लीजिएगा तो 8 से 10 नंबर आप पक्का कर सकते हैं, ये इसकी गारंटी है। तो मेरे भाई, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रीपोजिशंस को। ठीक है, क्या करते हैं, प्रीपोजिशंस को पढ़ना शुरू करते हैं। ये 12th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जो भी बच्चे 12th के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इस बार 2026 के एग्ज़ाम में खास करके बैठने वाले हैं, अपेयरिंग होने वाले हैं, अपेयर होने वाले हैं, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा की ओर चले मेरे भाई, परिभाषा की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आप परिभाषा देख लीजिए कि प्रीपोजिशन का परिभाषा क्या है। तो कहता प्री, है ना, प्रीपोजिशन जो है ये सबसे पहले आप समझिए कि प्रीपोजिशन जो है वो, है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। क्या? प्री और पोजीशन। पहला क्या है? प्री, और दूसरा क्या है मेरे भाई? तो दूसरा है पोजीशन, है ना, पोजीशन। ठीक है, क्या है? पोजीशन मतलब स्थान कह सकते हैं, प्री यहाँ पे लिख सकते हैं, प्री मतलब पहले, है ना। तो कहता है प्रीपोजिशन जो वर्ड है अपना, है ना, ये दो शब्द से बना है, प्री प्लस पोजीशन, है ना, प्री प्लस पोजीशन। तो प्री मतलब क्या? पहले। क्या होगा? पहले होगा कि नहीं होगा। और पोजीशन मतलब, है ना, स्थान लिख सकते हैं इसका, है ना, अवस्था को बता सकते हैं, अवस्था लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या संबंध लिख सकते हैं? अब इस पोजीशंस को बहुत सारे मीनिंग्स में हम लोग देख सकते हैं। तो इसके डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो कहता है जो शब्द नॉन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करे वह प्रीपोजिशन कहलाता है। A preposition is a word which shows the relationship between the noun and the end of the phrase and the word it modify। कहता है क्या कि जो वर्ड नॉन और प्रोनाउन, है ना, संज्ञा और सर्वनाम के पहले, जब भी कोई वर्ड संज्ञा और सर्वनाम के पहले, है ना, संज्ञा और सर्वनाम के पहले जुड़कर वो अन्य बचे हुए रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस के अंदर, रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस के अंदर, है ना, रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस के अंदर क्या कर दे? संबंध स्थापित कर दे, मतलब उनके रिलेशंस को गहरा कर दे, या किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करने का प्रयास करे, मॉडिफाई करने का प्रयास करे, तो वो वर्ड जो है वो क्या कहलाता है? तो वो प्रीपोजिशन। इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द इंड्स ऑफ द फ्रेज एंड द वर्ड इट मॉडिफाई। नॉन्स एंड प्रोनाउन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, नॉन्स एंड प्रोनाउन, नॉन्स एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। अब देखो, प्रीपोजिशन जो है ना वो कितने प्रकार के हैं। तो प्रीपोजिशंस की अगर बात करें मेरे भाई तो 3 प्रकार के मेनली होते हैं। मैंने देर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशंस की चर्चा करें, अगर मेरे भाई हम क्या कर ले, प्रीपोजिशंस की चर्चा कर ले, तो प्रीपोजिशंस को 3 प्रकार, है ना, होते हैं, 3 रूपों में बांटा गया है ना। अगर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन अगर देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। क्या? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट वन अगर बात कर ले, पहला, है ना, अगर हम पहली प्रीपोजिशंस के बारे में बात कर ले तो पहला तो होता है अपना सिंपल। क्या होता है? सिंपल
प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा अपना पहला जो टाइप है इसको सिंपल, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सरल, क्या बोल सकते हैं सरल संबंध बोधक, है ना, सरल संबंध, है ना, संबंध बोधक, सरल संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशंस को हम लोग क्या बोलते हैं तो अव्यय ही बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, सरल संबंध बोधक अव्यय। अगर दूसरा की बात करें तो कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा अपना कंपाउंड प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा मेरे भाई कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग संयुक्त, है ना, क्या बोलेंगे संयुक्त, ठीक है, संयुक्त संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संयुक्त संबंध बोधक अव्यय, क्या बोलेंगे अव्यय, है ना। ये हो गया अपना दूसरा। अगर तीसरे टाइप के बारे में बात कर ले तो तीसरा जो होता है वो अपना फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है फ्रेजल, है ना, फ्रेजल प्रीपोजिशन, क्या होता है तीसरा फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये तीन प्रकार के अपने प्रीपोजिशन हो गया। पहला तो हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा पहला सिंपल साधारण सरल संबंध, दूसरा हो जाएगा अपना कंपाउंड प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा अपना दूसरा वाला जो है वो हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन, है ना, पहला हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा जो है वो फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है ना। तो क्या हो जाएगा तो तीन प्रकार के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। फर्स्ट इज दैट सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड वन इज कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड थर्ड वन इज फ्रेजल, है ना, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये अगर हम देख ले तो सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर क्या आती है, तो जैसा सिंपल प्रीपोजिशन की एग्जांपल में अबोव, ओवर, इन, अगेंस्ट, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विथ, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम और टिल, थ्रू, डॉन, इटीसी, ये सारे जो है अपना सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है वो क्या है तो विदाउट, विद इन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड, विसाइड, beneath, बिलो, अक्रॉस, बिटवीन, इटीसी, ये सारे जो है अपना वो सब के सब क्या है कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अगर तीसरी प्रीपोजिशन की बात करें मेरे भाई तो तीसरी जो हमारा प्रीपोजिशन था अपना वो फ्रेजल प्रीपोजिशन जो था, है ना, तो फ्रेजल प्रीपोजिशन के अंदर, है ना, जिसको वाक्यांश संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं, है ना, उसमें क्या होता है इसमें होता है ये प्रीपोजिशन जो है दो या दो से अधिक शब्दों का जोड़कर जो है वो बनाने का काम करता है। तो फ्रेजल प्रीपोजिशंस जो है ना, वो क्या करता है दो शब्दों से, है ना, दो या दो से अधिक शब्द, जैसे बाय और मीन्स हो गया, वाई मीन्स ऑफ, ये जो है ना, क्या हो गया ये सिंपल प्रीपोजिशंस के साथ जो है कुछ और वर्ड्स के यूज करके जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन बनता है। इसमें बोली गई है क्या कि दो या दो से, क्या मेरे भाई फ्रेजल प्रीपोजिशंस की अगर बात कर ले तो ये प्रीपोजिशन जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनती है, जैसे बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, इन अ पोजिशन टू, विथ रिगार्ड टू, फॉर द सेक ऑफ, इंस्टेड ऑफ, on behalf of, in the event of, along with, in addition to, in case of, in place of, in spite of, in favor of, in accordance with, in course of, with reference to, in respect to, in comparison to और according to, ये सारे जो है वो हमारे फ्रेजल प्रीपोजिशंस जो है यानी वाक्यांश शब्द और संबंध बोधक कह सकते हैं अव्यय कहलाती है, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग, है ना, प्रीपोजिशंस के बारे में। तो यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस की अगर बात करें तो प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक प्रीपोजिशंस के बारे में क्या करेंगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे सारे प्रीपोजिशंस के बारे में। तो पहला है एट, पहला क्या है अपना मेरे भाई एट, फर्स्ट क्या है एट है, क्या है एट है, ठीक है। तो एट को हम लोग, है ना, कहाँ यूज करेंगे तो सबसे पहले समझिए एट का प्रयोग जो है
टाइम के लिए करते हैं। क्या करते हैं? एट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? समय के लिए। जैसे हम बोले जब से कार्य प्रारंभ हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग किया जाता है ना। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग किया जाता है ना। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग किया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है एट का प्रयोग होता है। एग्जैक्ट टाइम के लिए बताने के लिए एट का प्रयोग होता है ना। तो सबसे पहले ये है, जैसा समझो कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, जब कोई समय निश्चित तौर पर दिया हुआ हो या बतलाने का प्रयास की जानी हो, है ना, तो ये पॉइंट ऑफ क्या है? टाइम कहलाती है। निश्चित समय हो, क्या है? निश्चित समय हो, यानी एग्जैक्ट टाइम हम कह सकते हैं। अगर हमें बातचीत करना है कि तुम 7 बजे आना, यानी इसका मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम 7 बजे आओगे, है ना, या मैं 7 बजे आ जाऊंगा, तो ये मेरा क्या है? एग्जैक्ट टाइम है। तो इस तरह का टाइम ऑफ सेंटेंस के लिए जो है हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है? एट का प्रयोग। ऐसे एट मतलब अगर बात करो तो पर होता है, ठीक है, लेकिन इन द सेंस एट का प्रयोग बहुत सारे जगहों पे की जाती है। जैसे पहला सेंटेंस है अपना, मेरे भाई समझिएगा, पहला सेंटेंस जो है अपना वो है शी केम हेयर। जैसे सवाल ऐसे दिए रहते हैं, शी केम, है ना, शी केम हेयर डैश 9 o'clock, क्या है? 9 o'clock, ठीक है, शी केम हेयर डैश 9 o'clock, पहला, है ना। दूसरा सवाल है ही वॉज रीडिंग अ नोवेल, ही वॉज रीडिंग, he was reading a novel dash 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 4 AM, ठीक है। ये क्या है अपना? ये दोनों सेंटेंस को अगर आप जब पढ़ोगे तो इस सेंटेंस में आपको दिखाई देगा क्या कि शी केम हेयर, यहाँ पे अगर एट भरते हैं शी केम हेयर एट 9 o'clock, इसका मतलब ये हुआ कि वह यहाँ 9 बजे आती है ना। वह यहाँ 9 बजे, है ना, क्या करेगी, है ना। तो यहाँ पे, है ना, आई थी कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, शी केम हियर एट 9 o'clock, ठीक है। दूसरा, ही वॉज रीडिंग अ नोवेल एट क्या 4 PM, ही वॉज रीडिंग अ नोवेल एट 4 PM, है ना। वह 4 बजे, यानी 4 AM है, सॉरी, वह 4 बजे, है ना, नोवेल पढ़ रही थी। वह 4 बजे नोवेल पढ़ रहा था, सॉरी ही है ना। तो वह 4 बजे नोवेल पढ़ रहा था। तो ये जो टाइम आपको दिख रहा है 9 o'clock 4 AM, ये सारे जो है वो क्या है? एग्जैक्ट टाइम है छोटू। क्या है मेरे भाई? एग्जैक्ट टाइम है। क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब क्या है, थोड़ा हम देख ले दूसरा, है ना। ये तो हो गया अपना, ठीक है, हो गया। अब देखिए दूसरा है क्या कि त्योहारों के नाम, ठीक है, जब कोई फेस्टिवल त्योहारों के नाम रहे तो उसके साथ ही एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कोई फेस्टिवल रहे तो उसके साथ में भी एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वी लाइट अर्थन लैम्प, वी लाइट अर्थन लैम्प डॉट 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 डॉट, है ना, दिवाली। दूसरा है क्या? वी ईट स्वीट्स, वी ईट स्वीट डैश 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 होली, ठीक है। ये हमारा दो सेंटेंस है मेरे भाई
जिसमें कह रहा है पहला सेंटेंस वी लाइट अर्थन लैंप्स, है ना, डैश दिवाली, और वी ईट स्वीट्स डैश होली, है ना। ये सेंटेंसेस में हमें त्योहार दिख रहा है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में त्योहारों का नाम हो, त्योहारों पर्वों का चर्चा हो, फेस्टिवल्स की चर्चा हो, तो वहाँ भी हम उसे उसके पहले जो है क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बोले वी लाइट अर्थन लैम्प्स एट दिवाली, हम लोग दिवाली में जो है ना अर्थन लैम्प्स क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना। वीट स्वीट्स एट होली, हम लोग होली में जो है वो क्या करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है सेंटेंसेस के अंदर एट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो पहला एग्जैक्ट टाइम के लिए, पहला क्या हो जाएगा, डिफिनिट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम हो उसके लिए हम लोग ऐट का प्रयोग करेंगे, उसके पहले ऐट का प्रयोग करेंगे, है ना। दूसरा जो होगा वो हमें फेस्टिवल के जस्ट पहले ऐट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐट का। तो पहला कॉन्सेप्ट अपना ये था ऐट के लिए, स्पेशली अगर देखा जाए तो पहला कॉन्सेप्ट अपना ये था मेरे भाई, पहला कॉन्सेप्ट था अपना कि ऐट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो एग्जैक्ट टाइम रहे, पॉइंट ऑफ टाइम रहे, डिफिनिट टाइम रहे, तो उसके पहले हम ऐट का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, क्या करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है, दूसरी पॉइंट निकल के आती है कि जब कोई फेस्टिवल रहे, जब कोई फेस्टिवल का नाम रहे, जब कोई पर्व त्योहारों का नाम रहे, उसके पहले भी हम लोग ऐट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये समझने वाले पॉइंट है। पहला पॉइंट डेफिनिट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के जस्ट पहले ऐट का प्रयोग करेंगे, है ना। डेफिनिट टाइम निश्चित समय को बताने के लिए ऐट का प्रयोग करेंगे। दूसरा फेस्टिवल त्योहारों पर्व के पहले भी हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना, और नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और एग्जाम्पल हैं वो भी हम लोग देख लें। ठीक है, क्या है ना, तीसरी चीज़ें हैं क्या वो समझते हैं। तो मेरे भाई तीसरी चीज़ें हैं क्या कि डे ब्रेक, नून एंड नाइट के साथ ऐट का प्रयोग होता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में, है ना, क्या रहे, डे ब्रेक रहे, डे ब्रेक मतलब समझते हो क्या, है ना, क्या रहे, डे ब्रेक मतलब दिन में ब्रेक आपको दिखाई दे, या कभी नून की चर्चा हो, नाइट की चर्चा, आफ्टरनून हो, मॉर्निंग हो, है ना, तो उस समय भी हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है अपना सेंटेंस है मेरे भाई, देखो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, है ना। एग्जाम्पल अगर देखी जाए, है ना, क्या, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, माई होम, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, होमवर्क डैश 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 डैश, है ना, नून, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नून। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, द साइट इज वेरी लवली डैश 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 नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ऐट का प्रयोग ही करेंगे। क्या करेंगे, ऐट का प्रयोग ही करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे हमने रूल्स में दिया है डे, नून, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो भी एट इवनिंग, एट नाइट, एट मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले क्या करना है, ऐट का प्रयोग करना है। यानी सेंटेंस के अंदर क्या दिखे, ये सारे वर्ड्स दिखाई दे आपको, है ना। सेंटेंस के अंदर सिंपली आप समझो कि आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा सेंटेंस के अंदर एग्जैक्ट टाइम, सेंटेंस के अंदर आपको दिखाई देगा क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, डिफिनिट टाइम दिखाई देगा, निश्चित समय दिया रहेगा, 5 PM, 9 o'clock, है ना, 8 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो वहां पे भी क्या करना है, ऐट का प्रयोग करना है। दूसरी चीजें जो है फैक्ट है वो क्या है कि फेस्टिवल्स का जो है वो दिया रहेगा, त्योहारों की बात जब कर रहे हैं हम लोग कि त्योहारों के नाम दिया रहेगा, तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और तीसरी फैक्ट क्या निकल के आती है कि जब भी किसी सेंटेंस में नून दिखाई दे,
नाइट दिखाई दे तो इसके पहले भी आने वाले पोजीशन प्रीपोजिशन जो होगा है ना, वो पोजीशंस के अंदर एट का ही प्रयोग होगा। क्या होगा? एट का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ये हुई 3.48। ठीक है, अब अगले स्लाइड की अगर बात कर लें मेरे भाई, तो अगले स्लाइड में समझते हैं। कहता है प्लेस के लिए एट का प्रयोग किए जाते हैं, है ना, प्लेस के लिए भी है ना एट का प्रयोग किए जाते हैं। यानी जब स्थान दिखाने की बात हो तो वहाँ पे भी है ना निश्चित स्थिति बताने के लिए जो होता है वहाँ पे भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहता है क्या, एग्जाम्पल अगर समझो तो एग्जाम्पल में है ना देख लो क्या है। कहता सी विल वी डैश 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 है ना फिल इन द ब्लैंक्स होम। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, पहला दूसरा है ना, दूसरा बी मीट वी मीट द स्टेशन। यानी सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है इस चीज को आप समझिएगा। कह रहा है कि जब कोई स्थान की चर्चा हो प्लेस के लिए जहां निश्चित स्थिति को बताने का काम करता है, निश्चित स्थिति बताने का काम करता है ना, डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में वार्तालाप होती हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्थान से पहले एट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी विल वी डैश होम, है ना, क्या यहाँ पे होम आया है, यानी वह क्या बता रहा है कि वह घर पे है ना कह सकते हैं होगी, वह घर पे क्या करेगी, घर पे ही होगी, घर पे ही है ना। तो यहाँ पे इस सारे सिचुएशंस को दिखाने के लिए एट होम लिखते हैं ना, तो एट का प्रयोग ही होगा। क्या होगा मेरे भाई? एट का प्रयोग होगा। इन द डिफरेंट रीजन वी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल, वी मेट हर, कहता है वी मेट हर डैश द स्टेशंस, है ना, हम लोग उससे है ना कहाँ मिले थे, तो स्टेशन पे। तो यहाँ पे भी एट का प्रयोग होगा। यानी जब डिफिनिट लग गया है भैया, कोई लोकेशंस कोई स्थान का जो एक्सप्लोरेशन है वो डिफिनिट तरीके से की जा रही है, डिफिनिट रूप में, तो उससे पहले जो है एट का प्रयोग होगा। क्या होगा? एट का प्रयोग होगा। ठीक है, अगली जो है यहाँ पे अगर बी दिख जाए, जैसे गांव, छोटे कस्बे, रहने का स्थान, पते आदि के लिए आगे बा का प्रयोग की जाती है। यानी दो शहरों के नाम दिए गए हो तो उनमें छोटे शहर के आगे देखो दूसरा